फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही शानदार प्ले की स्टडी करेंगे जिसका नाम ओथेलो है, जो एक खूबसूरत ट्रेजेडी है। वेनिस की राज्यसभा के प्रभावशाली शख्स ब्रेवेंशियो की खूबसूरत बेटी का नाम डेस्डेमोना है, जो नाटक की हीरोइन है। डेस्डेमोना की खूबसूरती और अच्छे गुणों की वजह से चाहने वालों की कमी नहीं है, मगर डेस्डेमोना ने हमेशा खूबसूरती की बजाय महान विचार वाले लोगों को अच्छा माना है। इसीलिए वे अपने कुल के अच्छे लड़कों को छोड़कर वे एक काले भद्दे दिखने वाले इंसान ओथेलो को पसंद करती है। ओथेलो, जो नाटक का हीरो है, वे हबशी जाति का एक बहादुर शख्स है। ओथेलो एक बहादुर योद्धा है। तुर्कों के खिलाफ दिखाई गई हिम्मत की वजह से वेनिस की सेना में एक बड़ा पद हासिल है, यानी सेनापति है। डेस्डेमोना के पिता ब्रेवेंशियो भी ओथेलो को बहुत पसंद करते हैं। वे अक्सर ओथेलो की बहादुरी के किस्से डेस्डेमोना के सामने सुनाते रहते हैं। ओथेलो ने बहुत सफ़र किए हैं। वे अपनी सारी बहादुरी के किस्से डेस्डेमोना को सुनाता है। डेस्डेमोना बहुत प्रभावित हो जाती है। डेस्डेमोना को इतना प्रभावित देखकर ओथेलो भी अपना प्यार का इजहार कर देता है और डेस्डेमोना से शादी की रजामंदी ले लेता है। ओथेलो की बहादुरी, महान विचारों से सभी उसका सम्मान करते हैं, डेस्डेमोना के पिता भी, मगर वे ओथेलो की काली काया और दूसरे ज़्यादा उम्र होने की वजह से वे ओथेलो को दामाद के रूप में कबूल करने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से ओथेलो और डेस्डेमोना भागकर गुप्त तरीके से शादी कर लेते हैं। यागो और रोडेरिगो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। यागो नाटक का मेन विलन है और ओथेलो की सेना में एक सिपाही भी है। रोडेरिगो एक अमीर आदमी है जो डेस्डेमोना को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। अब वे यागो से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि डेस्डेमोना को तुम्हारी बना दूंगा। क्या हुआ तुम्हारे वादे का? डेस्डेमोना ने तुम्हारे सेनापति ओथेलो से शादी कर ली है। यागो रोडेरिगो से कहता है, मैं भी ओथेलो से उतनी ही नफरत करता हूँ जितना कि तुम, क्योंकि ओथेलो ने मुझे अपना लेफ्टिनेंट बनाने की बजाय उस कैसियो को बना दिया है जिसे बिल्कुल भी लेफ्टिनेंट पद का कोई तजुर्बा नहीं है। कैसियो काफ़ी ईमानदार और अच्छा इंसान है। ओथेलो और कैसियो की अच्छी बनती है। यागो ओथेलो से इस वजह से भी नफरत करता है कि उसे लगता है उसकी बीवी इमेलिया का ओथेलो से चक्कर है और इन दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। यागो रोडेरिगो से कहता है, डेस्डेमोना जल्द ही तुम्हारी हो जाएगी। वे ओथेलो को जल्द ही छोड़ देगी क्योंकि वे एक हबशी है और दोनों की आयु में भी काफ़ी फ़र्क है। वे अपने लिए जल्द ही एक हैंडसम और जवान लड़के की तलाश करेगी। वे ज़रूर कैसियो को चुनेगी। यागो ये भी कहता है, मुझे लगता है कि कैसियो और डेस्डेमोना का पहले से चक्कर चल रहा है। वे रोडेरिगो से कहता है कि अगर तुम डेस्डेमोना को पाना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वो करो। रोडेरिगो उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद यागो रोडेरिगो से कहता है कि हमें डेस्डेमोना के पिता ब्रेवेंशियो के पास जाना चाहिए। दोनों ब्रेवेंशियो से मिलते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी डेस्डेमोना ओथेलो के साथ भाग गई है और शादी कर ली है। ब्रेवेंशियो वेनिस की राज्यसभा में शिकायत करने पहुंच जाता है। वे शासक से कहता है कि मेरी बेटे को ओथेलो ने काला जादू करके बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाकर गुप्त तरीके से शादी कर ली। ओथेलो को राज्यसभा में बुलाया जाता है और उससे अपनी सफाई में बोलने को कहा जाता है। ओथेलो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे मेरी बहादुरी से प्रभावित हुई है। अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप डेस्डेमोना को बुलाकर पूछ लो। डेस्डेमोना को बुलाया जाता है। वे ओथेलो का पक्ष लेती है। शासक ओथेलो के हक में फैसला सुना देता है। उसी समय राज्यसभा में एक समाचार आया कि तुर्क सेनाएं
साइप्रस को वेनिस से छीनकर अपने अधिकार में करने के मकसद से आगे बढ़ रही हैं। उसी समय ओथेलो को तुर्क के हमलों से बचाने की जिम्मेदारी देकर साइप्रस भेजा जाता है और डेस्डेमोना भी उसके साथ जाती है। ब्रेवेंशियो भारी मन से डेस्डेमोना को विदा करता है। समंदर के रास्ते ओथेलो के साइप्रस पहुंचते ही उसे कमांडर मोंटेनो खबर देता है कि तूफ़ान इतना ज़बरदस्त है कि तुर्कों का बेड़ा ज़रूर डूब गया होगा। अब हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से जश्न का माहौल बन जाता है और ओथेलो डेस्डेमोना के साथ सोने जाता है और कैसियो से कहता है कि लोगों को संभाले रखना, कहीं वे जश्न में होश ना खो बैठें। कैसियो ओथेलो का अच्छा दोस्त भी है। कैसियो डेस्डेमोना के पास भी काफ़ी उठता बैठता है। वे दोनों एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं। जश्न के दौरान यागो कैसियो को बातों ही बातों में काफ़ी शराब पिला देता है और चालाकी से मोंटेनो से लड़वा देता है। इसी बीच ओथेलो की आंख खुल जाती है और वे बाहर आता है। कैसियो की इन हरकतों से बहुत गुस्सा होता है और उसे लेफ्टिनेंट के पद से हटा देता है। इसी तरह से यागो की पहली चाल सफल हो जाती है। वे कैसियो को पद से हटवाने में कामयाब हो जाता है। यागो कैसियो के सामने अपने आप को एक दोस्त के रूप में पेश करता है। कैसियो शराब का आदी है और वे अपनी ज़्यादा शराब पीने की आदत को कोसता है। यागो कैसियो से कहता है कि तुम्हें अपना पद दोबारा हासिल करने के लिए डेस्डेमोना से गुजारिश करवानी चाहिए। ओथेलो डेस्डेमोना से बहुत प्यार करता है और वे डेस्डेमोना की बात को रद्द नहीं करेगा। कैसियो यागो की बात मान लेता है और वे डेस्डेमोना के पास अपना पद दोबारा हासिल करने के लिए ओथेलो से सिफारिश करवाने चला जाता है। कैसियो डेस्डेमोना को सारी बात बताता है और अपना पद दोबारा पाने के लिए कहता है। कैसियो चला जाता है। ओथेलो के आने पर डेस्डेमोना अपने पति को मनाती है कि वे कैसियो को माफ़ कर दे और कैसियो का पद दोबारा लौटा दे। वे ओथेलो को याद दिलाती है कि कैसे शादी से पहले कैसियो ने हमारी मदद की थी। वे कहती है कि कैसियो का अपराध इतना बड़ा भी नहीं है। ओथेलो कहता है कि अपराधी को इतनी जल्दी माफ़ कर देना ठीक नहीं है। वे सही वक्त आने पर उसे माफ़ कर देगा। ओथेलो के जाने पर कैसियो डेस्डेमोना के पास जाता है, ये जानने के लिए कि डेस्डेमोना ने उसके बारे में क्या बात की। उसी समय यागो और ओथेलो आ जाते हैं। यागो ओथेलो से कहता है कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कैसियो के जाने पर ओथेलो ज़ोर देकर यागो से पूछता है, तुम क्या जानते हो, मुझे बताओ। यागो पूछता है, क्या कैसियो आपके और डेस्डेमोना के प्रेम संबंध के बारे में पहले से जानता है? ओथेलो कहता है, वे सब कुछ पहले से ही जानता है। यागो कहता है कि मुझे दोनों के बीच कुछ संबंध लग रहे हैं। यागो भरोसा नहीं करता है मगर शक्की हो जाता है। यागो कहता है कि वे फ़िलहाल डेस्डेमोना पर नज़र रखें। वे कहता है कि अगर वे अपने बाप को धोखा दे सकती है तो आपको भी दे सकती है। यागो खुश है कि उसका बिछाया हुआ जाल सही से काम कर रहा है। ओथेलो यागो से कहता है कि वे अपनी बीवी एमेलिया को डेस्डेमोना की जासूसी करने के लिए भेज दे। वे एमेलिया को डेस्डेमोना की नौकरानी बनाकर भेज देता है। ओथेलो का चैन सुकून बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यागो डेस्डेमोना का रुमाल अपनी बीवी एमेलिया से चालाकी से मंगवा लेता है, जो ओथेलो ने डेस्डेमोना को उपहार में दिया था। उस रुमाल को यागो कैसियो के कमरे में रख देता है। अब यागो ओथेलो के कान भरता है कि कैसियो नींद में डेस्डेमोना का नाम पुकार रहा था और डेस्डेमोना ने आपका रुमाल कैसियो को उपहार में दे दिया। अब ओथेलो को विश्वास हो जाता है कि डेस्डेमोना ओथेलो के लिए वफादार नहीं है। वे डेस्डेमोना के पास जाकर बहाना करता है कि मेरी आँख दुख रही है, मुझे रुमाल दे दो। डेस्डेमोना दूसरा रुमाल लाकर देती है। वे उस रुमाल की मांग करता है जो उसने उसे उपहार में दिया था। वे कहती है कि वे रुमाल कहीं खो गया है। ये जानकर ओथेलो को डेस्डेमोना और कैसियो के बीच के संबंधों का पक्का विश्वास हो जाता है।
ओथेलो कहता है कि रुमाल का खोना एक अपराध है क्योंकि ये रुमाल उसकी माँ ने उसे दिया था। डेस्डेमोना डर जाती है, मगर फ़िलहाल के लिए वे अपने पति का ध्यान रुमाल से हटाने के मकसद से उससे कैसियो के पद के लिए बात करती है। ओथेलो ये सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो गया। डेस्डेमोना के बार बार ओथेलो से कैसियो के पद के बारे में बात करने पर ओथेलो के सारे शक और ज़्यादा हकीकत में बदल जाते हैं। डेस्डेमोना को भी लगता है कि उसका पति उसको शक की नज़र से देख रहा है। वे डेस्डेमोना पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाती है। वे कहता है कि मैं हर दुख बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर तुम्हारी बेवफाई नहीं। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। ओथेलो डेस्डेमोना को परेशान हाल में छोड़कर चला जाता है। दुख और थकान की वजह से उसे नींद आ जाती है और वे सो जाती है। रोड्रिगो यागो से शिकायत करता है कि डेस्डेमोना मेरी कब होगी। यागो कहता है कि सब्र रखो, वे जल्द तुम्हारी हो जाएगी, मगर उसके लिए तुम्हें कैसियो को मारना पड़ेगा, जो तुम्हारे और डेस्डेमोना के बीच वादा बन सकता है। कैसियो को मारने के लिए ओथेलो यागो से कहता है, मगर वे खुद नहीं मारना चाहता बल्कि रोड्रिगो से मरवाना चाहता है। रोड्रिगो कैसियो की घात लगाता है और उस पर हमला कर देता है, मगर कैसियो उसको बुरी तरह घायल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। यागो राज खुलने की डर की वजह से रोड्रिगो को मार देता है। ओथेलो अंदर आता है डेस्डेमोना को मारने के मकसद से। इतने गोरे बदन को देखकर वे रुक जाता है, मगर फिर वे सोचता है कि वे और मर्दों को धोखा देगी। वे उसे किस करता है और रोने लगता है। डेस्डेमोना जाग जाती है। ओथेलो कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ और प्रार्थना कर लो। वे कैसियो का नाम लेता है और कहता है कि उसने ही कैसियो को रुमाल दिया था। डेस्डेमोना समझाने की कोशिश करती है, मगर ओथेलो एक नहीं सुनता है। वे डेस्डेमोना का गला दबाकर मार देता है। एमिलिया कमरे में घुसती है और कहती है कि रोड्रिगो मर चुका है। ओथेलो पूछता है कि क्या कैसियो भी मर चुका है। एमिलिया मना कर देती है। एमिलिया डेस्डेमोना को मरी हुई देखकर भावुक हो जाती है और ओथेलो से डेस्डेमोना के मरने की वजह पूछती है। वह कहता है कि उसने मेरे साथ बेवफाई की है और कैसियो से रिश्ता बनाकर मुझे धोखा दिया है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। एमिलिया कहती है कि तुम गलत फहमी का शिकार हुए हो। वे ओथेलो को बुरा भला कहती है और ज़ोर से चीखती है, जिससे मोंटेनो, यागो और दूसरे कई लोग कमरे में आ जाते हैं। ओथेलो सबके सामने दोहराता है कि उसने डेस्डेमोना की हत्या की है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। डेस्डेमोना ने मेरा रुमाल भी कैसियो को दे दिया था। इस पर एमिलिया सब सच बतला देती है और कहती है कि उसने ही यागो को रुमाल दिया था। यागो का सारा सच जानने पर ओथेलो उसके ऊपर अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे ज़ख्मी कर देता है, मगर यागो मरने से बच जाता है। मगर यागो एमिलिया को ज़ख्मी कर देता है और भाग जाता है क्योंकि एमिलिया ने उसकी सारी सच्चाई सबके सामने ला दी और कुछ समय के बाद एमिलिया मर जाती है। यागो को मोंटेनो पकड़ लेता है। कुर्सी पर बैठे कैसियो को कमरे में लाया जाता है। ओथेलो कैसियो को ज़िंदा देखकर खुश होता है। कैसियो ओथेलो को रुमाल के बारे में बताता है कि रुमाल उसे कैसे मिला और मरे हुए रोड्रिगो की जेब से मिले यागो की गद्दारी के सारे सबूत ओथेलो को दिखाता है। कैसियो कहता है कि उसने ये इसलिए किया है क्योंकि उसको पद उन्नति नहीं दी गई थी। ओथेलो बहुत उदास होता है और कहता है कि अब जीने की कोई वजह नहीं बची और ख़ुद को खंजर मार लेता है और डेस्डेमोना के शरीर पर गिर के मर जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिसर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।